ईरान के साथ चल रही सीज फायर के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर पर सहमत होने के लिए सिर्फ 3 दिन हैं, नहीं तो ईरान की तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। Indication that this shooting could have been linked to the war in Iran. I don't think so, but you never know. छब्बीस अप्रैल को वॉशिंगटन में पत्रकारों के साथ डिनर कार्यक्रम में हुए हमले के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उनका ये क्रोध उतरा ईरान पर। उन्होंने ऐसी चेतावनी दे दी जिससे तेहरान की नींद उड़ गई। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा, ईरान के पास युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर पर सहमत होने के लिए सिर्फ 3 दिन हैं, नहीं तो उसकी तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका की नेवल नाकेबंदी की वजह से ईरान का तेल न जहाजों में जा पा रहा है न स्टोरेज टैंकों में। ऐसे में जब तेल का यह विशाल सैलाब सिस्टम में ही रुक जाएगा तो पाइपलाइनों के भीतर प्रेशर इतना बढ़ेगा कि वे अंदर से फट जाएंगी। ट्रंप की यह चेतावनी सिर्फ एक धमकी नहीं, बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए तबाह करने का ब्लूप्रिंट है। ट्रंप का दावा है कि अगर ये पाइपलाइनें एक बार फटी तो इन्हें दोबारा पहले जैसा बनाना नामुमकिन होगा। इनकी कैपेसिटी आधी रह जाएगी। दरअसल पश्चिमी मीडिया के दावे के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के चारों ओर ऐसा नौसैनिक जाल बुना है जिससे निकल पाना अब उसके लिए नामुमकिन सा लगता है। दावा यह किया जा रहा है कि इस नेवल ब्लॉकेड ने ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को इस नेवल नाकेबंदी से हर दिन करीब 4,600 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के 10,000 से ज्यादा जवान और दर्जनों युद्धपोत हॉर्मुज की लहरों पर पहरा दे रहे हैं। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री नाकेबंदी के बाद ईरान के कई जहाजों को बीच समंदर में ही रोक दिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान का 92% बड़ा नौसैनिक बेड़ा और 66% मिसाइल ड्रोन प्रोडक्शन साइट्स पहले ही अमेरिकी हमलों में तबाह हो चुके हैं। इसीलिए अब ट्रंप का अगला निशाना ईरान की वो पाइपलाइनें हैं जो उसकी तिजोरी भरती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इससे पहले भी कई बार ईरान को ऐसी धमकी दे चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ईरान ट्रंप के इस ऑन-ऑयल प्रेशर गेम के आगे घुटने टेकेगा या फिर अगले 72 घंटों में खाड़ी के देशों में तेल की आग एक नया वैश्विक संकट खड़ा कर देगी। चीन के नए एयरक्राफ्ट कैरियर पर सस्पेंस बढ़ गया है। नई रिपोर्ट्स और वीडियो से पता चलता है कि चीन अपना चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है जिसका नाम है जियान और यह न्यूक्लियर पावर से लैस है। यह वीडियो इस बात का भी संकेत देगा कि चीन आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए समंदर में भी बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। दुनिया की समुद्री सुपर पावर बनने को तैयार चीन। समंदर में चीन की सबसे बड़ी परमाणु ताकत। चीन की न्यूक्लियर पावर अमेरिका को चुनौती। 1.2 लाख टन का न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर। क्या चीन दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सुपर पावर बनने जा रहा है? ये सवाल उठे हैं 77वीं वर्षगांठ पर चीन की नौसेना की तरफ से जारी एक वीडियो के बाद, जिसमें ये संकेत मिलते हैं कि चीन चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तैयारी कर रहा है जिसका नाम है हेजियान। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का ये एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर्ड हो सकता है जो चीन की समुद्री ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। चीन ने एआई से बना इनटू द डीप नाम का वीडियो जारी किया जिसमें 3 जहाजों पर काल्पनिक अधिकारी सवार दिखाई दे रहे हैं।
वीडियो में इन जहाजों के नाम उसके 3 विमान वाहक पोतों लियोनिंग टाइप 001, शानडोंग टाइप 002 और फ्यूजियान टाइप 003 के नाम से मिलते जुलते हैं। ये सभी जहाज पारंपरिक ईंधन से चलते हैं। इसी वीडियो में एक चौथी किरदार को पेश किया गया जिसका नाम है हे जियान। मंदारिन भाषा में हे का मतलब है परमाणु, जियान शब्द का मतलब होता है जहाज, जिससे संकेत मिलता है कि नया जहाज परमाणु ऊर्जा से संचालित हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन ने आधिकारिक तौर पर ना तो इस बात की पुष्टि की और ना ही खंडन कि वो एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ली गई सैटेलाइट इमेजेस ये संकेत देती हैं कि चीन के उत्तर पूर्वी शहर डालियान में एक शिपयार्ड में विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण चल रहा है। चीन एक ब्लू वाटर नेवी भी विकसित कर रहा है जो देश की समुद्री सीमाओं से बहुत दूर तक परिचालन कर सकती है। माना जा रहा है कि चीन का नया एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जेराल्ड आर फोर्ड श्रेणी के विमान वाहक पोतों के जैसा ही है। चीन का चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर 1.2 लाख टन से अधिक भारी हो सकता है, जिसमें 100 से अधिक फाइटर जेट ले जाने की क्षमता होगी जो अमेरिका विमान वाहक पोतों को टक्कर देगा। अगर यह परमाणु ऊर्जा से संचालित होता है तो इसकी उड़ान सीमा असीमित होगी। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने में सक्षम होगा, जो इस आकार के पोत के लिए काफी तेज गति है। चीन की नेवी के पास 234 वॉरशिप वाली दुनिया की सबसे बड़ी ऑपरेटिंग फ्लीट है, जबकि यूएस नेवी के पास वॉरशिप की संख्या 219 ही है। ऐसे में चीन अगर अपनी नौसेना में यह नया न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करता है तो अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा।